नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू टैरो स्पिरिट गाइड। आज हम बात करेंगे मेजर आर्केना के कार्ड नंबर 4 जो है द एम्परर। सो एम्परर कौन है? एम्परर दर्शाता है एक पावरफुल मैस्कुलाइन एनर्जी को। जैसे हमने पिछले कार्ड नंबर 3 में बात की थी एम्प्रेस की, तो एम्प्रेस मदर नेचर से हमने उसको कनेक्ट किया था। ऐसे एम्परर को आप कनेक्ट कर सकते हैं फादर या किंग फिगर्स के साथ। द एम्परर की जो क्वालिटी होगी वो होगी डिसिप्लिन, very strong, firm on his decision and in complete control। ये एक आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे जो है ये एक स्टोन का थ्रोन बना हुआ है, तो एक स्टोन के थ्रोन में बैठे हैं और पूरा आर्मर पहने हुए हैं, ऊपर से रेड रोब पहना हुआ है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे क्या ये दर्शाता है जैसे हम आगे जाते हैं। तो जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं और ये कार्ड आ जाता है द एम्परर, तो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है अथॉरिटी एंड लीडरशिप। तो ये जो कार्ड निकाला गया, जिस बंदे के लिए निकाला गया, जिस व्यक्ति के लिए निकाला गया, वो बहुत ही अथॉरिटेटिव है, जिसको रूल्स को फॉलो करना पसंद है, डिसीजन लेना पसंद है और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सो उसकी पहचान उसके डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर से होगी। थर्ड, प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी। जैसे फादर अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे ही ये बंदा द एम्परर विल प्रोटेक्ट एवरीवन अराउंड जो भी उसकी विसिनिटी में है। सो इन सिंपल टर्म्स अगर आप ये कार्ड निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिस इज द राइट टाइम टू लीड। अगर आप ये कार्ड किसी बिजनेस के संदर्भ में निकाल रहे हैं ये, तो कार्ड कह रहा है मूव अहेड, दिस इज द बेस्ट टाइम, टेक द लीडरशिप पोजीशन, टेक द स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप, मूव अहेड विद डिसिप्लिन, मेक अ सॉलिड प्लान, सेट योर बाउंड्रीज एंड यू विल गेट सक्सेस। अगर आप ये कार्ड निकाल रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में, आप जानना चाहते हैं कि मैं जिस व्यक्ति से प्यार करता हूँ या शादी करने वाला हूँ वो कैसा है, और ये कार्ड आ जाता है, तो मतलब समझ सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदा है। एक ऐसा बंदा है जो लॉजिक्स पे चलना पसंद करता है, लेस इमोशनल, मोर लॉजिकल। नाउ जैसे हमने पहले बात की थी, हर कार्ड का एक शैडो साइड होती है। इस कार्ड की, द एम्परर कार्ड की, वो शैडो साइड क्या है ये बात कर लेते हैं। चूंकि मैंने बताया कि ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, लेकिन अगर ये एनर्जी आउट ऑफ बैलेंस चली आती तो ये दर्शाता है कि वो बंदा डिक्टेटरशिप या कंट्रोल क्वालिटी का होगा। वो चाहेगा कि सिर्फ उसी के हिसाब से काम किया जाए और जो वो प्लान कर रहा है वही प्लान बेस्ट है। अब ऐसे बंदों के साथ रहने से क्या होता है कि आपके अंदर एक सप्रेसिंग इमोशंस की भावना आने लगती है, क्योंकि आपको सुना नहीं जाता है या आपको प्रॉपर स्पेस नहीं दिया जाता है। जब भी ऐसा होता है, एक रिलेशनशिप से फ्लेक्सिबिलिटी गायब हो जाती है, एक ऑफिशियल वर्क एनवायरनमेंट से फ्रीडम गायब हो जाती है, क्योंकि वो बंदा थोड़ा ईगोइस्टिक होता चला जाता है, उसका एरोगेंस ज़्यादा बोलने लगता है रादर देन उसकी ह्यूमैनिटी। तो ये ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ये एनर्जी हमेशा जिस पे भी है कंट्रोल होनी चाहिए, वरना इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इस द एम्परर कार्ड के इस इमेज के बारे में। ये इमेज जो है क्या दर्शा रही है, ये वाइट बियर क्या दिखा रही है, इनके हाथ में जो अस्त्र है ये क्या दिखा रहा है, इनकी ड्रेस जो रेड है वो क्या दिखा रही है, और ये जो इन्होंने पूरा आर्मर पहना है ये क्या दिखा रहा है, ये स्टोन का जो इनका सिंहासन है ये क्या है, और ये बैरन लैंड में क्यों बैठे हैं ये क्या दर्शाता है? तो स्टोन का जो थ्रोन है ये बताता है कि ये इनकी फर्मनेस और इमूवेबिलिटी को बताता है कि इनको शेक करना आसान नहीं, इनको इनकी पोजीशन से हिलाना संभव नहीं है। बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं अपनी जगह से, अपनी विचारधारा से। सेकंड जो उनका रैम हेड्स है, ये आपने देखा होगा भेड़ की तरह रैम हेड्स हैं, चारों चार हैं, या देखिए उनके इस पे 1 2 3 और 4 ये जो बने हुए हैं रैम हेड्स, इसका मतलब है ये एरिस का सिंबल डेफिनेटली है, लेकिन ये एक ज़ोडिएक साइन होता है एरिस, जो करेज, स्ट्रेंथ और न्यू बिगिनिंग के लिए माना जाता है। थर्ड, इन्होंने पूरा आर्मर पहना हुआ है, पूरे उसमें आर्मर, अपने रेड रोब के अंदर पूरा आर्मर पहने, फुली आर्मर है, इसका मतलब है कि ही इज ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट दोज ही लव्स।
तो हमेशा मैन इन एक्शन है ये, कभी भी आप बोल लीजिए इज रेडी टू फाइट। नेक्स्ट इज, इनके हाथ में ये एक स्केप्टर है। इसका मतलब होता है ये एंशिएंट सिंबल है, लाइफ और पावर को दर्शाता है। जो बैरन माउंटेन्स इनके पीछे दिखाया गया, इसका मतलब है कि कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, हार्शेस्ट कंडीशंस में अपने आप को ढाल सकते हैं और वहां पे जी सकते हैं। और इनका रेड कलर किस चीज का प्रतीक है आप जानते हैं? रेड कलर दर्शाता है पैशन को, पावर को एंड विल पावर को भी। तो यस, दैट इज ऑल अबाउट एम्परर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी। आइए थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएट या एक ग्लैंस में बताता हूँ। इम्प्रेस जो हमने पिछला पढ़ा था और ये एम्परर, इनके बीच में क्या है? एनर्जी की बात करें तो एम्प्रेस इज अ फेमिनाइन, एम्परर इज अ मैस्कुलिन एनर्जी। प्लैनेट एम्प्रेस को वीनस के जरिए दिखाया जाता है, एम्परर को मार्स के जरिए या एरियस के जरिए। नेचर एम्प्रेस का इमोशनल है और एम्परर का लॉजिकल है। एम्प्रेस की स्ट्रेंथ है उसका लव एंड नर्चरिंग बिहेवियर, और यहाँ पे एम्परर की स्ट्रेंथ है उसका डिसिप्लिन एंड कंट्रोल माइंड। अगर एक लाइन में बोला जाए तो एम्प्रेस मैसेज देती है लेट थिंग्स फ्लो, एंड एम्परर कहता है एवरीथिंग बी इन ऑर्डर। और से बात ध्यान रखिए कि एम्परर का जो नंबर है वो नंबर है 4। नंबर 4 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है फाउंडेशन को, स्टेबिलिटी को एंड स्ट्रक्चर को। जैसे एक घर की 4 दीवारें होती हैं और 4 दीवारों के बिना घर नहीं बन सकता। दैट्स द पावर ऑफ 4। नो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कैन बी बिल्ट विदाउट द पावर ऑफ 4। So in one liner summary, the emperor says be disciplined, make a plan, lead with strength, build a solid foundation for your world. होपफुली उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा द एम्परर कार्ड की इंपॉर्टेंस, उसके मीनिंग, नंबर 4 का न्यूमरोलॉजिकली क्या सिग्निफिकेंस है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।